कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत स्वागत है। आज आपके संगे कहा है हम सुनील राय। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। दमोह कृषि विज्ञान केंद्र से पधारे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर M.K. अहिरवार साहब और पशु चिकित्सक डॉक्टर D.P. सिंह साहब। आप को बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। अपन झट्टे बात करे लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो नमस्कार। हेलो किसान भाई, कैमरा से आनंद हरवार बोल रहा है। दवाई डालने हैं मक्का की। मक्का में कचरा मार दवाई डालने जी। कितने दिन की फसल हो गई? 15-20 दिन की हुई। बिल्कुल ठीक है अनंतराम भैया, आपकी समस्या को निदान करें देते हैं। दमोह कृषि विज्ञान केंद्र से पधारे डॉक्टर मनोज साहब। 18 से 25 दिन के बीच में अपन को नींदनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो एक क्लेरिस एक्स्ट्रा करके दवाई आती है या और भी दवाइयां हैं नींदा वाली, तो उनको आप उपयोग में कर सकते हो और जिसके रिजल्ट भी अच्छे हैं खुला मिले। लेकिन ज्यादा लेट अगर होते हो तो फिर मत करना, क्योंकि वो फसल की वृद्धि पे भी असर करेगी और साथ साथ में आपके फिर नींदा भी कम मारेगी, है ना। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है अनंतराम भैया, आपने हमारे तक फोन लगाओ, आपकी समस्या को निदान भाव। हेलो हेलो जी सर, ग्राम मंडला सर गोलू हरवार बात कर रहे हैं। गोलू भैया बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बताओ प्रश्न कौन कौन से कहा है आपने? इसमें सर हमारा एक तो सर मक्का को है और सर दूसरा मूंगफली को है। तो मक्का में तीसरा है सर, मक्का में सर जी समस्या है सर, सूख रही है। बिल्कुल ठीक। और दूसरी समस्या? मूंगफली में जी पीली सी पड़ रही है, पीली पड़ गई वो भी सर सूख रही। सर सोयाबीन में क्या समस्या है सर के पूरे में सर जो पत्ता है सर तो पूरे सर छेले टाइप हुए जा सर, जो कौन सा रोग लगे सर, मतलब रोकड़ो टाइप में है। आपकी समस्या को निदान करें देते हैं दमोह कृषि विज्ञान केंद्र से पधारी कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर M.K. अहिरवार साहब। जयराम जी सर। हाँ जयराम जी। गुलू भैया, आपकी जो समस्या है कि मक्का सूख रही, सोयाबीन सूख रहा और मूंगफली सूख रही है ना, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी अपन देख रहे हैं कि ज्यादा पानी गिर रहा है। तो ज्यादा पानी गिरने के कारण जमीन में जो है वो नमी बहुत ज्यादा है, मतलब गीलापन ज्यादा है और ऊपर से धूप निकल नहीं रही है। कहने का मतलब ये है कि जितना पानी फसल को चाहिए नहीं था उतना पानी जमीन में भी है, नीचे और वातावरण में भी है। ठीक है जी। और धूप भी नहीं निकल रही। अगर धूप निकलती तो बढ़वार अच्छी होती और फंगस या कोई जो अपन जिसको जिलकन की बात करते हैं वो समस्या नहीं होती। मौसम की समस्या अलग है, लेकिन अभी धूप नहीं निकल रही तो बढ़वार उसका भोजन नहीं बन रहा। इसके लिए आप सबसे पहले ये करें, मक्का में आपने नींदा वाली दवाई डाल दी क्या? जी सर, वो तो डाल दी। अच्छा, और कोई अभी आपने यूरिया वगैरह या कोई अन्य खाद वगैरह दी है? यूरिया दिया सर। कितना दिया था एक एकड़ में? एकड़ में सर 1 बोरी डाली थी सर। हाँ, कितने दिन हो गए आपने यूरिया दिए? सर 10 दिन हो गए। हाँ, आप एक बार और 15 से 20 किलोग्राम यूरिया दानेदार एक बार आप छिड़काव और कर दें। 1 हफ्ते बाद नैनो यूरिया का भी आपको 1 बाटल 1.25 एकड़ के लगभग या 1.5 एकड़ में आपको दे देना है। ठीक है जी सर। नैनो यूरिया ज्यादा फायदा करता है अपना ये दाने वाला करता है। अगर आपकी फसल की बढ़वार जैसे मक्का की अगर बात करें 1.25 महीना या 1.5 महीना की फसल हो गई, 30 से 45 दिन की अगर फसल है तो नैनो यूरिया नैनो DAP ज्यादा ठीक रहेगा उस परिस्थिति में जब हमारे खेत में पूरी फसल ने खेत को ढक लिया हो। बात समझ रहे? हाँ सर समझ रहे है ना। अगर और शुरुआत की अवस्था में जैसे जब मक्का छोटी होती है 10 दिन 15 दिन, तब दानेदार यूरिया ज्यादा फायदेमंद रहती है। ठीक है, क्योंकि नैनो यूरिया या नैनो DAP का जब अपन स्प्रे करें तो वो पूरे पत्तियों पे जाना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में पत्तियां कम रहती हैं तो वो जमीन में गिर जाती है। ठीक है, तो आधा उपयोग हो पाता है, आधा नहीं हो पाता है। तो जब 1.25 महीना या 1.5 महीना की हमारी फसल रहे, चाहे मक्का हो या अन्य और कोई क्रॉप, या 60 से 65 दिन की रहे, तो 2 बार अगर हम नैनो यूरिया नैनो DAP या NPK 19-19 का 1 या 2 स्प्रे कर देंगे तो हमारी फसल में जो पीलापन की जो समस्या है, ठीक है, जो बढ़वार की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। से आप मूंगफली में भी कर, जितनी भी आपकी फसल लगी हैं
आप अधिकतर फसलों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या दानेदार यूरिया, ठीक है, इन तीनों के एक एक स्प्रे आप 10-10 दिन के अंतराल पे, 15-15 दिन के अंतराल पे कर देंगे तो पौधे को जो मुख्य पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ठीक है, जे भी मिल जाएगा अगर एनपीके 19-19 करते हो, ठीक है। जी सर, मूंगफली के लिए सर यूरिया नुकसान तो नहीं करेगा? मतलब जब तक फूल आते हैं, फूल आने के पहले की कुछ आवश्यकता रहती है बढ़वार के लिए, ठीक है सर। उस तो फूल चुकी है सर, उनमें सोना चल गए, तो फिर उसमें आप 0-52-34 का स्प्रे करें। नीचे फल्ली बनने लगी है, ठीक है, और फूल खत्म होने की कंडीशन में है तो 0-52-34 का एक स्प्रे आप करें। स्प्रे आप 10 दिन के अंतराल पे कर दो तो आपकी मूंगफली में जो है वो नीचे गठान जो है वो फली अच्छी बनेगी और उसमें बढ़िया तरीके से वजन भी आएगा, है ना जी। तो सोयाबीन में जो है वो पत्तियां कुमले आ रही क्या, मतलब मुड़ रही क्या नीचे या ऊपर? हाँ सर, मुड़ रही हैं, मुड़ रही हैं। सफेद मक्खी वगैरह तो नहीं दिख रही उसमें उड़ती हुई? क्या है कि अभी ज्यादा बारिश के कारण सभी फसलों की ग्रोथ रुकी सी हुई है। अगर मौसम खुलेगा तो फसलें फिर अच्छे से और बढ़ेंगी, जैसी भोजन के लिए धूप मिलेगी, थोड़ा सा जमीन सूखेगी तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो आप अभी जो कुछ एनपीके 19-19 है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, दानेदार यूरिया या अन्य और ऐसे कोई स्प्रे जो कि फसलों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, जिनको अपन टॉनिक वर्धक, फूल वर्धक कहते हैं, इनका आप एक हल्का सा स्प्रे कर दें तो जो फसलें की जो ग्रोथ सी रुकी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है गोलू भैया। जी सर, एक हमारी सर पशु संस्थी सर वो और करवा देते सर। सर पशु से ये सर के हमारी गैया है सर, वो लगत है और उसको मूरो सूझो है सर। 1 थन के 4 थन? 1 टन सूझो है सर, लगभग तो 1 टन सूझो है सर, तो मतलब कोई 4 ही लगत है सूझे हुए। बिल्कुल ठीक है गोलू भाई, आपकी इस समस्या को निदान करें नहीं तो दमोह कृषि विज्ञान केंद्र से पधारे पशु चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह साहब। 3 धन है सर, वे तो लगा रहे हैं पर अब सर जो उनमें सर सूजन है वो नहीं लगा दे रही। अच्छा, उसे आप जो है बर्फ से सिकाई करिए। बर्फ मतलब फ्रिज में जमा लीजिए कटोरी में, बर्फ से सिकाई? हाँ, बर्फ से उसकी सिकाई करिए। उसमें से दूध भी निकालिए, अगर नहीं भी निकालने दे रही है फिर भी उसकी थन की पूरे आंचल की सफाई करते जाइए, क्योंकि अगर उसमें दूध रहेगा तो उसका सूजन नहीं कम होगा और उसमें इन्फेक्शन होगा, ठीक है जी। तो आप जो है उसमें सर्वप्रथम पहले थन को खाली करते चलिए और उसको सुबह शाम बर्फ की सिकाई करिए तो उसको आराम मिल जाएगा। अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर अपने किसी नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करिएगा। तो उस थन के दूध का इस्तेमाल मत करिए, उसमें समस्या है। उसके अलावा बाकी थनों के दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गोलू भैया। अगले किसान भैया को फोन लेवे एक पहला अपन सुने ले थे देव की ननन सकवार को गाँव भव जो झूला गीत। हिंदोलना 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 झूलत जुगल किशोर, हिंदोलना झूलत जुगल किशोर, हिंदोलना झूलत जुगल किशोर, हिंदोलना झूलत जुगल मलिया गिरती बनी पलकियां, रेशम लागी डोर, मलिया गिरती बनी पलकियां, रेशम लागी डोर, मलिया गिरती बनी पलकियां, रेशम लागी डोर, मलिया गिरती बनी
रही चारो पीतांबर और सुरंग चुनरिया उड़ रही चारो पीतांबर और सुरंग चुनरिया उड़ रही चारो हेलो। नमस्कार। लोकेशन वाणी। हाँ बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को आपने सही नाम बता, अपना शुभ नाम और बताते। भड़राना से बोल रहे सौरभ अहरवा। भड़राना से सौरभ अहरवा। बताएं सौरभ भैया, क्या समस्या लेके आए अपन? हमारी वो भैंसे हैं सर, दो दिन निकल रहा दूध। दो भैंसे हैं, कब ब्यानी थी? एक हफ्ता पहले। बछेरू को भी नहीं पिया। बछेरू को दूध पिया रही हैं और अपन लगा नहीं पा रहे।
बिल्कुल ठीक है, आपकी इस समस्या को निदान करें देते हैं डॉक्टर डीपी सिंह साहब। पहले 2 दिन दूध निकालने दी, उसके बाद नहीं निकालने दे रही है? हाँ, फिर उसके बाद में बात में जाकर लात मारती है। अच्छा, पहली बार ब्याई है कि पहले भी ब्याह चुकी है? तीसरी बार है। पहले भी ये समस्या थी कि अभी इस बार आई है? नहीं, पहले नहीं है समस्या। अच्छा, आप जब बच्चे को पिलाते हैं तब उस समय हाथ लगाते हैं तब भी पैर मारती है कि जब बच्चे को हटा देते हैं तब पैर मारती है? बच्चे को हटा देगा पैर मारती। तो देखिए, अब उसमें ऐसा करिए कि आप जब लगाने जाते हैं भैंस अपना, तो वो जब दूध पीता रहे बच्चा, उसी समय आप दूध निकालने का भी प्रक्रिया चालू रखिए, तो उसकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो पैर नहीं मारेगी। क्या है कि जब आप बच्चे को हटा देते हैं तो आपको दूध नहीं निकालने दे रही है। बच्चे को उसी के थन के पास रखिए और ज्यादा हो तो एक थन का दूध उसे पिलाते रहिए, बाकी 2 थनों से आप दूध निकालते रहिए। तो उससे अगर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो उसको दूध को निकालने देगी, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसकी मानसिक समस्या है। तो उसको पहले आप मानसिक रूप से संतुष्ट करिए, बच्चे को वहीं रखिए, बच्चे को पिलाते रहिए और दूध निकालने की क्रिया करिए, तो आसानी से इस समस्या का समाधान हो सकता है। जानकारी और पड़िया है जाती नहीं। कितने साल की हो गई पड़िया? 5-6 महीना की है। आप सबसे पहले उसकी पटार को उसकी गोली दे दीजिए। ठीक है सौरभ भैया, धन्यवाद भैया, आपने हमारे तक फोन लगा, बहुत ही बहुत धन्यवाद। जयराम जी भैया। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत ही बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। अपना शुभ नाम बताओ भैया। सर विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोला सर। बताओ विजय भैया, सतपारा में क्या समस्या आ गई? बोनी के कितने दिन बाद पोषक दवाई डालो चाहिए? और दूसरी जाए कई 17 कितने दिन की फसल है? और तीसरी जाके सर हमारे पपीता में फूल आ रहा है और फूल झाड़ जा, फल नहीं लग रहा है। तो सोयाबीन 1 महीना को होगा? और 1 महीना 4 दिन को होगा। 1 महीना 4 दिन 7 दिन को होगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी समस्या को निदान करें देते हैं। दमोह से पधारे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख अहिरवार साहब। जी भैया नमस्कार। सर जी नमस्ते। ठीक है, JS 2117 जो है ये कितने दिन की है? समय पे आने वाली है, जल्दी किस्म है, 90 से 95 दिन की है। 2117 जल्दी आने वाली किस्म है। अब इसमें आप जानना चाह रहे हैं कि हम कौन सा टानिक या वर्धक डालें। टानिक या वर्धक से मतलब ये होता है कि वो फसल की वृद्धि या फले फूले मदद करते हैं। अगर हमारी फसल कमजोर लग रही है या फूल कम आ रहे हैं तो ही अपन डालें, तो अनावश्यक रूप से आपको टानिक वर्धक डालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बढ़वार कैसी है भैया आपकी फसल? सर ठीक है, लेकिन अब पानी ज्यादा गिर रहा तो हिसाब से नहीं। पानी ज्यादा अगर गिर रहा है तो आप NPK 19-19 का एक स्प्रे आप कर सकते हो। तो आपके इसमें तीनों प्रकार के पोषक तत्व पहुंच जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ठीक है, तो ये सबसे अच्छे टानिक वर्धक के रूप में पोषक तत्व आते हैं। जैसे अपन दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं ना, इसी प्रकार फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बहुत ही महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वो पाउडर फॉर्म में है। आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका एक स्प्रे अभी कर दें। फूल खत्म होने के बाद जब फली बनने लगे तो उस समय आप 05234 का एक स्प्रे कर दें, तो आपको फालतू के जो खर्चा है उनसे भी आप बच जाओगे और साथ साथ में आपकी फसल में बढ़िया ग्रोथ भी रहेगी, फूल भी अच्छे रहेंगे और आपके इसमें फलिया में दाना भी अच्छा पड़ेगा। हाँ, पपीता में क्या समस्या है? सर फूल आ रहा है, झाड़ जाते सर, फल नहीं लग रहा। कितने पेड़ लगे? सर लगे तो 2 ही क्या है सर, घराई में लगे बारिश। अब ये बताओ, पपीता में जो फूल आ रहे हैं तो उनको डंठल लंबा है कि छोटा है? लंबो है सर। लंबो है। पपीता में क्या है भैया, नरमादा की समस्या रहती है कि अगर पपीता का जहां से फूल शुरू हो रहा है तना के पास से हो रहा है तो वो मादा पेड़ है जिसमें आपके फल लगेंगे। और अगर लंबे लंबे डंठल टाइप के आ रहे हैं, झाड़ू के जैसे गुच्छे टाइप के डंठल, 1 बेतिया या 6 इंच के बाद से फूल लगना शुरू हो रहे हैं, तो नर पेड़ है जिसमें फल नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन नर पौधों का भी रहना जरूरी है। तो ऐसे दोनों पौधों में हो रहा है कि एक में हो रहा है जो आपके यहाँ लगे हैं? सर 2 ही में हो रहा सर। अगर दोनों में हो रहा है तो आसपास और पपीते के पौधे लगे हैं क्या? हाँ सर, 2 ही लगे सर। अच्छा, और अगर दोनों हैं और दोनों नर होंगे 99% संभावना है कि उनमें नहीं आएंगे। जी सर, ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। एक और किसान भैया लाइन पे, अपन झट्टे इनसे सोई बात करें लेते हैं। हेलो। जयराम सर, आकाशवाणी सागर। बिल्कुल सही, आकाशवाणी सागर, और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी और आपको शुभ नाम है गंधर्व राजपूत, ग्राम हिन्नौत से।
जी सर, जयराम जी सर। जयराम जी। 90 साल की रेडियो गाय को शुभकामनाएं बहुत बहुत। गंधर्व भैया बहुत ही बहुत धन्यवाद आप जैसे सुधी श्रोताओं के लाने। अब झट्टे प्रश्न और बता दो। बछड़ा है सर 1.5-2 महीने का। हाँ। दूध नहीं पी रहा 3-4 दिन से। मैं तो थाली में रख दो तो पी लेता है। गाय भी नहीं लग रही है, फिर वो पीता ही नहीं है गाय का। गाय भी नहीं लग रही है। गाय को ब्याह कितने दिन हो गए? 1.5 महीना हुआ सर। बिल्कुल ठीक है, समस्या को निदान करें देते सिंह साहब। जी सर। पहले मतलब 1 महीने से दूध पी रहा था? जी सर। अब नहीं पी रहा है? हाँ। तो चारा भी खाता होगा? चारा और दाना? दाना नहीं खाता सर, वो रोटी वोटी दो तो खा लेता है। अच्छा, तो दाना और चारा नहीं खाता है? नहीं, रोटी खाता है। रोटी खा लेता है? जी सर। नहीं तो ठीक है, अब उसको रोटी खिलाइए, लेकिन उसको अब धीरे धीरे हरा चारा और दाना भी खिलाने का प्रयास करिए। जी सर। गाय नहीं लग रही है? हाँ, वो पीता नहीं है तो वो भी नहीं लग रही सर। नहीं लगाने दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं, लगाने नहीं दे रही। बछड़ा नहीं पी रहा सर उसका। तो प्रयास करिए, बछड़े को उसके पास ले जाइए और बछड़े को पिलाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर बछड़ा है, अगर नहीं तो पहले बछड़े को तो थोड़ा सा चारा दाना भी खिलाइए। बछड़े को ले जाकर के थोड़ा वहीं पर हाथ में दूध निकाल करके हाथ से चटाइए और चटा करके उसको गाय को पहनाव कर लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए। जी सर। बछड़ा उसके पास रहेगा, जब उसके थन के पास, आंचल के पास, तब वो जो है पैर नहीं चलाएगी। जी ठीक है। ठीक है गंधर्व भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगाओ। जयराम जी भैया। हेलो। जयराम जी भैया। जयराम जी सर। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। धन्यवाद सर। अपना शुभ नाम बताते भैया। सर हमारा नाम है ऋषभ राय और हम मछुआसी बहेरिया साइनी के रहने वाले हैं। अब ऋषभ भैया बताओ अपनी समस्या का लेके आए हो आप? हम भैंसे रखे हैं, तो उनको हम का पोषण दें कि उनके दूध में भी वृद्धि हो और वे स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे। बिल्कुल ठीक है ऋषभ भैया। तो मतलब जो कि आप संपूर्ण पोषक तत्व कौन हिसाब से मिले कि ज्यादा से ज्यादा दूध निकले और उनमें फैट की मात्रा भी अच्छी रहे, आपकी समस्या का निदान करें देते दमोह से पधारे पशु चिकित्सक डॉक्टर DP सिंह साहब। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी भैंस पहले से दूध दे रही है, उसके लिए आपको पोषक तत्व में सभी चीजें देने की जरूरत पड़ती है, जैसे खली है, चूनी है, चोकर है, दलिया है। इसमें आप दाने को बनाने के लिए आप अरहर की चूनी का, मक्के की दलिया का, सोयाबीन की दलिया, गेहूं की दलिया, बिनौला की खली, इन सब चीजों को मिला करके आपको उन्हें देना है। ठीक है। अब देना किस मात्रा में है मैं बता दूं आपको। आपको अपनी भैंस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 kg प्रतिदिन देना है जी। और जितना वो दूध दे रही है उसका 40% उसको और देना है। मतलब 3 किलो तो डॉक्टर साहब देने ही है। हाँ। और दूध दे रही है को 40% मगर अगर वह 1 किलो दूध दे रही है हाँ, तो 400 ग्राम और बढ़ा। हाँ, उसको 3 किलो 400 ग्राम दाना देने की जरूरत रहेगी। तो सर हमें आप ऐसो बता देते कि जैसे हमारी भैंस 2 लीटर दूध सुबह दे रही, 2 शाम में दे रही, तो उसको हमें पर डे कितनों दानों देने चाहिए? 4 से 5 किलो। 4 से 5 किलो दाना 4 लीटर दूध पे। 4 लीटर दूध पे। और इनमें सर मिनरल मिक्सचर वगैरह भी? हाँ, मिनरल मिक्सचर अलग से आप उसको 40 से 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से मिनरल मिक्सचर भी देते रहे। के संग ऐड कर दें। हाँ, इसके संग ऐड कर दी। और जो जी हमारे पशु हैं जो लग नहीं रहे हैं, जो अभी लग नहीं रहे हैं, उनको भी मिनरल मिक्सचर देना है 40 से 50 ग्राम जी। और उन्हें 2.5 से 3 kg प्रतिदिन दाना भी खिलाना है। वो दूध नहीं दे रही हैं उसके बाद भी। हरा चारा जो कितनी मात्रा में दें और सूखो भूसा है जो हमारे पास वो कितनी मात्रा में एक भैंस को पर्याप्त हो जाए? देखिए 5 से 7 kg भूसा एक भैंस खा लेती है जी। 8 kg तक भी खा लेती है, उसकी साइज के अनुसार होता है। ठीक है जी। तो और 5 से 7 kg आप भूसा भी खिला सकते हैं और 20 से 25 किलो हरा चारा भी खिला सकते हैं। और इन दिनों डॉक्टर साहब जो हमारी भैंसें मतलब हरो चारो खा रही हैं तो उनको दस्त से लग रहा है। नहीं, दस्त लग रहा तो भूसा नहीं खिला रहे हैं? भूसा खिला रहे हैं, भूसा मगर कम मात्रा में खिला रहे हैं। नहीं तो भूसा हरा चारा दोनों का अनुपात बराबर रखिए। अगर ज्यादा हरा चारा खिलाएंगे तो दस्त होगा ही जी। और चारा ध्यान रखिएगा कि चारा बहुत गीला मत खिलाइएगा, पहले उसे काट लीजिएगा, जब उसका पानी सूख जाए फैला के रख दीजिए, उसके बाद ही उनको हरा चारा खिलाइएगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है ऋषभ भैया।
जी सर। आपने हमारे फोन लगा, बहुत ही बहुत धन्यवाद जयराम जी भैया। जयराम जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मालक हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ पधारे हते, दमोह कृषि विज्ञान केंद्र से पधारे हते वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर M.K. अहिरवार साहब, पशु चिकित्सक डॉक्टर D.P. सिंह साहब। आपनों को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपनों से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जनों को राम राम।